बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सीएम अशोक गहलोत ने सीएम सलाहकारों की नियुक्ति पर कहा कि मुख्यमंत्री किसी को भी अपना सलाहकार बनाए, कौन पूछ सकता है। हमने किसी को राज्य और कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हमने कोई गुनाह किया हो। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लखनऊ में आंदोलन पर सवाल उठाया, साथ ही प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधा। वहीं राजेंद्र गुढ़ा के पदभार ग्रहण नहीं करने पर बोले कि कोई नाराजगी होगी तो दूर करेंगे। इनके अलावा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई अन्य मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली पर कार्यकर्ताओं और जनता का समर्थन मांगने मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने महंगाई से लेकर बेरोजगारों के आंदोलन, केंद्र में राजस्थान के मंत्रियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और खुद की सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के मसले को लेकर बेबाकी से जवाब दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कमजोर कर रही है। संघवाद का जो सिस्टम है देश के अंदर संविधान के अंतर्गत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि राज्यों को कमजोर करो। सीएम सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 6 सलाहकार नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री किसी को भी अपना सलाहकार बनाए, कौन पूछ सकता है। हमने किसी को राज्य और कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हमने कोई गुनाह किया हो। सलाहकार मैं किसी को बनाऊं, एमएलए को बनाऊं, एमपी को बनाऊं, पत्रकार को बनाऊं, इंटेलेक्चुअल को बनाऊं, किसी साहित्यकार को बना दूं, तो कौन मुझे पूछ सकता है। तो ये समझ के परे हैं कि बिना मतलब इश्यू बना देंगे और सलाहकार कैसे बना दिए। स्टेटस जो मिलता था पहले राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री को, नहीं मिल सकता है। बेरोजगारों की ओर से लखनऊ में जाकर धरना देने को लेकर सीएम ने कहा कि मेरे मित्र लखनऊ गए हैं, जबकि मसला यहाँ का है। विपक्ष डीमोरलाइज्ड है। विपक्ष बेरोजगारों को भड़का रहा है जो लखनऊ जाकर धरना दे रहे हैं। वो नौकरी के लिए नहीं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर कांग्रेस या बीजेपी उन्हें टिकट दे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राज्य सरकार लगातार नौकरियों के रास्ते खोल रही है, लेकिन नौकरी पढ़ाई करने से मिलती है, ना कि धरना देने से। सीएम ने ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है और कहा हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। अब लखनऊ में जाके धरना देने का क्या तुझे बताऊं। लखनऊ में जाके हमारे मित्रों ने धरना दे दिया, इसमें राजनीति नहीं है क्या? ये विपक्ष वाले भड़का रहे उन लोगों को। क्यों विपक्ष इतना डिमोरलाइज हो गया राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई है 30 से 14 नंबर पर। वो किस मुंह से अपने पदों पर बने रहे हैं। वहीं अमित शाह के प्रदेश के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान इनसे क्या उम्मीद करे, जब प्रधानमंत्री खुद घोषणा करके गए, उसके बावजूद ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की जा रही है और इसका कोई जवाब भी केंद्र सरकार के पास नहीं है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आड़े हाथों लिया। आगे घोषणा करी प्रधानमंत्री जी ने कि हम जीत के आएंगे, इनको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, घोषित करेंगे। इतनी बड़ी योजनाओं को हाथ में लेने में क्या तकलीफ है? 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, तो क्या राजस्थान की योजना भी हक नहीं रखती है? कोई परवाह नहीं कर रहे लोग, जवाब नहीं दे रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर कहा कि हर आदमी के दिल में कुछ न कुछ होता है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई लोगों को उम्मीद थी, जो नहीं बने वो भी आकांक्षा रखते हैं। ऐसे में उनके मन में कोई नाराजगी होगी तो अध्यक्ष जी उनसे बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भाजपा के कमेंट को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें तथ्यों की जानकारी होती नहीं है, बिना तथ्यों के कमेंट कर देते हैं। जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, इसी का जवाब जनता ने इनको उपचुनावों में दिया है।
जैसे मैंने कैबिनेट बनाई मार्गदर्शन किया तो उम्मीद तो और भी ज़्यादा लोग कर रहे थे, और जो उम्मीद कर रहे थे वो जो बनने वाला से वो कम काबिल नहीं है, वही बराबर के या ज़्यादा है या कम है। तो मेरा मतलब कि इसमें रिसफल में संख्या है, संख्या को क्रॉस तो कर नहीं सकते हम लोग, पर जो नहीं बने वो भी आकांक्षा रखते थे, अपेक्षा रखते थे, और वो भी काबिल हो गए, वो भी इनसे कोई कम नहीं है। पर सिलेक्शन तो अल्टीमेटली करना पड़ता है सब बातें देख करके। तो गुडा जी की जगह गुडा जी ठीक हो सकते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी अध्यक्ष जी बात करेंगे उनसे, मैं करूंगा, कोई उनका रास्ता निकल जाएगा। सीएम गहलोत ने पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी पर बोलकर हमलावर विपक्ष को न केवल खामोश किया है बल्कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।